जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए व्याकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के क्लास 10 के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और पढ़ाए गए एक एक प्रश्न को भी याद करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो इस प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे बच्चों बुढ़ापा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को याद रखना है आंसर क्या होगा, बुढ़ापा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? जल्दी से आंसर बताएंगे कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा बच्चों वो होगा गीदड़ी। ठीक है, तो गीदड़ी इस प्रश्न का आंसर होगा, सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, याद रखेंगे बाघिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग क्या होता है। वीवीआई प्रश्न है और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट जो आंसर याद रखेंगे वो होगा अध्यापक। ठीक है स्टूडेंट, चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सुख शब्द कौन सी संज्ञा, सुख शब्द कौन सा लिंग है। ठीक है, तो यह अलग क्वेश्चन है। सुख शब्द कौन लिंग है यहाँ पर, तो आंसर बताएंगे पुल्लिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देवर का स्त्रीलिंग जो होगा बच्चों वो होगा देवरानी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो लेखिका इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, लेखिका सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवयित्री। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को याद रखना है। अगले प्रश्न को देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर जब आप इसे 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 और इसे भी यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करेंगे शराब। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लिंग का दृष्टि से दही क्या है। ठीक है, तो लिंग की दृष्टि से दही क्या होगी यहाँ पर, तो आपको बता दें कि दही यहाँ पर पुल्लिंग होगी बच्चों। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा आंसर। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, सोन नदी क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कहेंगे सोन नदी पुल्लिंग है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तनय का स्त्रीलिंग रूप होता है तन्या। ठीक है, तो क्या याद रखना है, तन्या। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, अकाल शब्द कौन लिंग होगा। अकाल शब्द कौन लिंग होगा, तो याद रखेंगे पुल्लिंग होगा बच्चों। ठीक है, तो चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न कि प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसे याद रखना है प्रियतमा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे प्रियतमा इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी को याद भी रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो वीवीआई प्रश्न है, आंसर जल्दी से यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ग्रंथ, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, ग्रंथ। ठीक है बच्चों, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए एक एक प्रश्न को सभी स्टूडेंट याद करेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।